सो आज हम जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रेफरेंस टू हिमसेल्फ। तो हर चीज़ जो है ऑब्जर्वर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हर चीज़ जो है रिलेटिव है, इवन इज टाइम। सो दैट्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट, यू नो। ओके, तो इसमें है क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है, मोशन में, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है। कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये मान लो एक कार्ट है, इसमें दो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, और एक ऑब्जर्वर है, ये आगे जा रहा है स्पीड v से, और एक ऑब्जर्वर है नीचे ग्राउंड पे जो कि 3rd है, 3। तो 3 को क्या दिखाई देगा कि 2 की वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3, तो इसको हम v23 भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। तो इस पूरे उसको जो हमें सेंटेंस को इस नोटेशन से जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर कहें तो ये क्या है, ये मान लो आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3, तो 3 को क्या दिखाई दे रहा है कि 2 जो है वो v स्पीड से जा रहा है आई कैप में, है कि नहीं। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो v21, तो ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 को क्या दिखाई देगा कि इसकी स्पीड क्या है। अब 1 भी उसी सेम कंपार्टमेंट में है जिसमें 2 है, और ये भी साथ साथ चल रहा है, 1 जो है वो 2 के साथ साथ चल रहा है। तो ये वैसा ही है कि एक पैसेंजर या किसी भी कंपार्टमेंट में, ट्रेन वगैरह है या बस वगैरह है, तो उसमें अगर 2 पैसेंजर हैं तो वो एक दूसरे को देखेंगे कि वो रेस्ट पे है, उनके बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब v21 जो है वो 0 आई कैप। ओके, तो यही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो 2 जो है वो 3 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है वी आई कैप से, और 1 के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ कि 2 की वेलोसिटी क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जो खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ या ऑब्जर्वर कौन है। ओके, तो अब ये होती क्या है, तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो 1 डायमेंशन में ही हम जो है वो करेंगे कि मान लो ये कोई एक जनरल रेफरेंस फ्रेम है जिसको हम ग्राउंड बोल लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में ये x=0 पोजीशन है। ओके, और यहाँ पे जो है अपना ऑब्जर्वर जो है वो है b, और यहाँ पे जो है अपना ऑब्जर्वर है a। तो मैंने a को इधर ले लिया है, और ये अपना ऑब्जर्वर है b। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्स बी है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से ये यहाँ तक। ओके, तो अगर बी का पोजीशन वेक्टर देखें तो वो एक्स बी वेक्टर होगा, ठीक है, x0 से वहाँ तक, या आप कह सकते हो एक्स बी रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, और ये जो है वेक्टर यहाँ से यहाँ होगा, और ये वेक्टर क्या होगा, ए की पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो एक्स ए वेक्टर होगा। ओके, तो तो b को अगर b के रिस्पेक्ट में देखें तो b को क्या लगेगा कि a जो है वो उसकी पोजीशन क्या है। तो b के रिस्पेक्ट में, b का रिस्पेक्ट मतलब b अपने आप को ओरिजिन कंसीडर करके इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, या इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो वो ये करेगा कि इसकी जो पोजीशन है वो इसको दिखेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में है। ओके, और उसकी लेंथ जो है वो ये होगी b/a। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो है पोजीशन वेक्टर है ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो b को ऑब्जर्व जो है वो ये हो रहा होगा कि वो इतनी डिस्टेंस पे है, इतनी दूर इस डायरेक्शन में, तो ये x a b है। तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और ये एक्स ए बी। ओके,
तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ? तो देखो ये है क्या कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ ये एक्स बी वेक्टर, फिर इसमें ऐड कर दिया हमने एक्स ए बी वेक्टर, तो हमें फाइनली मिला क्या जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक्स ए वेक्टर। तो एक्स ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्स बी वेक्टर है, ओके, और इसमें मैं ऐड कर दूँ एक्स ए बी वेक्टर, ओके, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यही वेक्टर होगा जो हमें मिलेगा, और ये क्या होगा एक्स ए वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स ए वेक्टर जो होगा वो होगा एक्स बी वेक्टर प्लस एक्स ए टाइम्स बी, यानी सब्सक्रिप्ट ए बी, ओके। तो यहाँ से एक्स ए बी हमें मिल जाएगा, तो एक्स ए बी वेक्टर क्या होगा एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट्स द होल पॉइंट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स ए बी डिवाइड बाई डी टी, और इस साइड डेरिवेटिव करें तो ये दो टर्म होंगी, कौन सी, डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये वी ए है और ये वी बी है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओके, जो अर्थ फ्रेम है या ग्राउंड फ्रेम है या कोई भी इन जनरल कोई भी दूसरा फ्रेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये है वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ओके। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है अगर मैथमेटिक्स से देखें तो, लेकिन जनरल कॉमन सेंस से ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो अगर एग्जांपल मैं आपके सामने कंसिडर करूं तो मान लें अपने पास दो जो है वो ऑब्जर्वर हैं या पर्सन हैं, ये मान लेते हैं ए है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये बी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है, और जो है P है या आर एस मान ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो उसको कुछ भी कंसीडर कर लो, D मान लो, तो ये ऑब्जर्वर D4, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है। तो ये मान लेते हैं जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये कंसीडर हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ओके। तो ऐसा कुछ कंसीडर कर सकते हो। तो मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो वैसे तो फॉर्मूला जो वी ए माइनस वी बी है, दैट्स ओके। वी ए क्या है, वी ए जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है आई कैप में, वी बी क्या है 2 मीटर पर सेकंड आई कैप में, तो ये होगा 4 मीटर पर सेकंड आई कैप माइनस 2 मीटर पर सेकंड आई कैप, दैट गोज 2 मीटर पर सेकंड आई कैप। तो बी को लगेगा कि ए जो है वो आई कैप में ही जा रहा है लेकिन 2 मीटर पर सेकंड से, और ये कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मान लो बी जो है वो रेस्ट पे होता, तो बी रेस्ट पे होता तो उसको लगता कि ये ना होती 2 मीटर पर सेकंड, तो बी अगर रेस्ट पे होता तो उसे लगता कि ए जो है उसकी तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ओके। लेकिन अगर उनके बीच का गैप कम हो रहा होता 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अगर बी भी 4 मीटर पर सेकंड से आगे चलने लगे, तो 2 की बजाय 4 से आगे चलने लगे, तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो दोनों के बीच का गैप कम नहीं होगा। तो ये वही सिचुएशन हो जाएगी कि दोनों जो है साथ साथ चल रहे होंगे सेम वेलोसिटी से, दोनों के बीच का गैप कम नहीं होगा। तो उस केस में दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एक को दूसरा जो रेस्ट पे दिखाई देगा, ओके। तो फिर जो है ये 4 मीटर पर सेकंड के साथ चलता तो दिखता कि ये और ये इसको चलता हुआ दिखाई नहीं देता, ना ही दूर जा रहा है ना ही पास आ रहा है। लेकिन अब अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड से आगे चलने लगे, तो उस केस में इसको क्या लगेगा कि ये जो है कितनी स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। तो इसकी स्पीड इससे 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है, तो इसको लगेगा कि ये इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से इसको अप्रोच कर रहा है, ओके।
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 4 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन इसके नज़रिए से इसको ये अपनी तरफ इतनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ओके, और वही 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, तो सेम जो है यहाँ पे जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ बी टाइम्स डी, तो वी बी डी क्या होगा? तो बी टाइम्स डी, तो अगर देखें तो वी बी माइनस वी डी, दैट्स ओके, बट कॉमन सेंस से देखें तो बी को क्या लगेगा, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी, हाँ, तो डी को क्या लगेगा कि डी की वेलोसिटी, डी को क्या दिखाई देगा कि बी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बी ना भी जा रहा होता और रेस्ट पे होता तो डी पीछे जा रहा था, तो डी को लगता है कि बी जो है वो आगे जा रहा है, और अगर ये 0 होती, ये 2 मीटर पर सेकेंड ना होता, तो इसको लगता है कि हर चीज़ जो है 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ऐसे तो दिखाई देता है, जब हम कार में जाते हैं तो हमें हर चीज़ जो है पीछे जाती हुई दिखाई देती है, पेड़ पौधे सेम स्पीड से जिस स्पीड से हमारी कार आगे जा रही होती है। तो उसी केस में जो है हम, लेकिन ये अगर रेस्ट पे होता है तो इसको जाता हुआ दिखाई देता है 3 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन अब ये भी उस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको ये 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं, एडिशनल 2 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन आप कह सकते हो कि ये अगर एक्स एक्सिस में देखें, इन दोनों के बीच की सेपरेशन वो 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ हो रही होगी, है कि नहीं। हर सेकंड में ये 2 मीटर इधर चला जाता तो ये 3 मीटर इधर आ गया होगा, तो एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी दोनों के बीच में एक्स एक्सिस के अलोंग। तो उस केस में वी बी डी हम जो है वो क्या देखेंगे कि ये होगा, वैसे तो वी बी माइनस वी डी बाय फॉर्मूला, लेकिन कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा आई कैप में, और ये यहाँ से भी आ जाएगा। ये कितना है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है आई कैप वी बी, माइनस वी डी कितना है, ये 3 मीटर पर सेकेंड है लेकिन माइनस आई कैप में, तो आप लिख सकते हो -3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो ये हो जाएगा सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, और यही हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में उसको जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो था कॉन्सेप्ट वो था रिलेटिव वेलोसिटी का। अब जो है देख लेते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे चेंज ऑफ फ्रेम क्या होता है। ओके।